हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आज की खास वीडियो में हम बताएंगे कि कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है और हमें नहीं लगता है कि फ्री की दवा और कम पैसे वाली दवा से यह बीमारी समाप्त होगा। हम शोध रिसर्च डेली करते हैं और हम इसमें देखते हैं कि कितना बड़ा अंदर में जाकर के कॉम्प्लिकेशन रहता है और इसे हम सिंपल दवाओं से कभी भी जड़ से समाप्त नहीं कर सकते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि यह घरेलू नुस्खा, झाड़ फूंक से और कम दाम की दवा से ये बिल्कुल समाप्त नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक खर्चीला इसमें कॉस्ट जो होता है दवा का ज्यादा आता है। चूंकि ये बीमारी लंबे समय तक बना रहता है, उसको चैन को तोड़ने के लिए उसके जो गुण आ जाते हैं शरीर में, उसको हटाने के लिए बहुत सारे दवाइयां चलानी पड़ती है, वो भी लक्षण के आधार पर। इसमें कोई कॉमन दवा नहीं है कि वही दवा सब किसी को दे दिया जाए तो लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाएगा, बल्कि हर मरीज का अलग अलग लक्षण होता है, अलग अलग दिक्कतें होती हैं, इसलिए हर मरीज का अलग अलग दवा रहता है। ऐसा नहीं है कि एक खास प्रकार की दवा उठाइए और दे दीजिए सबका ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत तरह का समस्या जो है वो अलग अलग शरीर में अलग अलग तरीके का ही रहता है। अब मान लीजिए कि किसी का हाथ सब चीज ठीक ठाक है और केवल उन्हें दाग धब्बे बने हुए हैं, और किसी का इसमें जो चिन्ह बने हैं, सुन तो है ही चमड़ा, उसमें अगर घाव बन गया है वो भी डीप घाव बन गया है, या किसी का मुंह टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा भी हो जाता है, तो सबका जो दवा है अलग अलग है। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज ऐसे भी मिलते हैं जिनका हाथ बिल्कुल ठीक रहता है, उनको किसी भी तरह का इसमें हाथ के फिंगर को या पैर के फिंगर को ये बीमारी डैमेज नहीं किया रहता है, तो उनका इलाज। और एक ऐसे लेप्रोसी के मरीज जिनको इतना ये ज्यादा गहरा असर कर दिया है कि उनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, तो टेढ़ा हो गया है और एक बिल्कुल सीधा है, दोनों को दवाइयां अलग अलग होगी। और उसमें किसी किसी को बुखार आता है, बुखार के साथ एलर्जी रहता है, जैसे धीरेन्द्रा जी को था, उनको बुखार आता था, साथ में लाल लाल दाने भी रहते थे और कई वर्षों तक उन्होंने उपचार एलोपैथी का लिया, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होता था और हमारे इलाज से बिल्कुल आज ठीक है, स्वस्थ हैं। और वही धीरेन्द्रा जी सुखेंद्रा जी को भेजे थे और कई लोग, तो कई मरीज इस समय बोलते हैं सर लाइव कर देते तो अच्छा रहेगा। तो वो तो बात ठीक है, हमको लाइव करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लेप्रोसी के मरीज जो है आएगा क्लिनिक में और बोलेगा कि मेरा लाइव कर दीजिए, तब तो हम करेंगे। एक छोटा सा हम कोई फोटो लगा देते हैं तो लोग डिलीट करा देता है, जबकि पूरा काट कूट करके हम लगाए रहते हैं। तो हम फोटो भी किसी का हम यूज नहीं करते हैं, समझाने के लिए हाथ पर का थोड़ा बहुत फोटो हम यूज करते हैं, लेकिन चेहरे का दिखाना असंभव है। आप कह रहे हैं कि लाइव में दिखाने के लिए, आप कोई आएगा लाइव में नहीं आएगा, न फोटो शेयर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ये लुक लाज इसमें हो जाता है। कई नया जो यंग है बोलते हैं कि सर
लेप्रोसी अगर जान जाएगा कोनो हमारा कंपनी का मालिक को ली तो उसको नौकरी से निकाल देगा। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, सिक्रेसी आपका मेंटेन रखा जाता है। तो सबसे पहले आप कलम निकाल लीजिए, यदि आपको जरूरत पड़ता है। बहुत सारे मरीजों को संपर्क नंबर की जरूरत पड़ता है, अपना डिटेल्स बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बहुत बाद में यदि हम नंबर देते हैं तो बहुत सारे मरीज ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए सोचा कि हमने आज शुरू में ही आपको मोबाइल नंबर दे दे, व्हाट्सएप नंबर दे दे, ताकि आपको संपर्क करने में आसान हो। नोट कीजिए, कलम निकालिए। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह किसी कारण से नंबर नहीं लगे तो मेरा दूसरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7007003342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग को ये मत समझिए कि साधारण दवा से और साधारण चिकित्सा से आपका बीमारी ठीक होगा। एमडीटी दवा फ्री में मिलने के कारण आप ये आस न लगाए बैठे कि सभी जगह पर इस तरह का उपचार होता होगा। नहीं, एमडीटी आपका दवा फ्री में मिलता है, मतलब ये मत समझिए कि कुष्ठ रोग के इलाज में खर्च नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो भी बीमारी शामिल है, चाहे टीबी हो या फाइलेरिया हो या कुष्ठ रोग हो, उसका पैसा सरकार डॉक्टर को सैलरी देती है और आपके दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ उसके दवा फ्री में मिलेंगे। तो सबके बाद में भी है, जो अमीर व्यक्ति हैं, ऐसे कुष्ठ रोगी हैं जो सक्षम है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो तो अपना कैसा भी इलाज करा लेते हैं। लेकिन सबसे समस्या तब खड़ी होती है जब गरीब मरीज उपचार नहीं करा पाते हैं पैसे के अभाव में। कई मरीज तो ऐसे भी बोलते हैं कि सर पैसे के अभाव में दवा उनका बाद में छूट गया, दवा तमाम तरह का फायदा कर रहा था, अच्छा भी हो गए थे और कुछ दिन दवा चलनी चाहिए थी, लेकिन उनका पैसा समाप्त हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत थोड़ा अफसोस होता है। ये लेप्रोसी के मरीज के लिए कितना लंबा थोड़ा दवा इसका चलता ही है और सभी लोग सक्षम नहीं है। अब हम लोग तो खुद प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं, प्राइवेट से है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर से है। सरकार कोई सैलरी हमें नहीं देती है, ना हमारे दवा का कोई कष्ट सरकार उठाती है। तो पैसा हमारी लेना मजबूरी है। फिर एक बात को मैं दोहरा रहा हूं कि लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाना और लेने का इरादा बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन अब हमारी मजबूरी समझिए। यदि आपके पास कोई उपाय है कि बिना पैसे का इलाज चल जाए, उपचार चल जाए, तो कोई हमें आप सलाह दे सकते हैं। आपके जो पैसा देते हैं उसी के सैलरी से सारे एम्प्लॉइज को, स्टाफ को दवा को खरीदना, व्यवस्था को खरीदना, चैनल को चलाना, ये इसमें खर्च होता है। और हम आपके लिए जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्लिनिक तो हम चलाते ही हैं और चैनल पे भी हम आते हैं ताकि आपको जानकारी मिले इसके बारे में, कोई भ्रमित न हो, उसका पैसा यूं ही खर्च न हो जाए जांच पर जांच कराने में। यदि कहीं नहीं भी कोई डॉक्टर या मरीज समझ पा रहे कौन बीमारी है, तो अब बहुत लोग के पास स्मार्टफोन हो गया है और वो सर्च कर रहे हैं। कई मरीज तो उन्होंने बताया कि हमने सिम्टम हम डाले यूट्यूब में कि कौन सा बीमारी का लक्षण है, तो सर आपका वीडियो आया तो हम जाने कि ये बीमारी कुष्ठ रोग का है। तो लक्षण को जानिए। अब आते हैं विषय पर। इसमें कोई भी
जगह हो, कहीं भी हो आप, तो चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो यदि आपके लक्षण मिलान हो रहा है और तमाम तरह का आप चिकित्सा ले चुके हैं, फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए हम लाते हैं वीडियो, खास करके एमडीटी। यदि एमडीटी आप ले रहे हैं, उससे एमडीटी से आपका बीमारी बढ़ गया और कोई साइड इफेक्ट हो गया, या आप संतुष्ट नहीं है, एमडीटी के दवा से संतुष्ट है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं संतुष्ट है तब हमें लेना देना है। देख सकते हैं इनका चेहरा जो है, इसमें चेहरा जो है मुंह मुड़ जाता है। कई लेप्रोसी के छोटे छोटे बच्चे को भी देखे हैं, उनका मुंह भी नहीं खुल पाता था, और ये आपके आंख को डैमेज कर देता है। आंख जो है, इसका रोशनी आपका जा सकता है इस बीमारी की वजह से। और इसका बहुत रूप है, अनगिनत रूपों में आता है। अब ये फिंगर को भी, आपकी हड्डी को, हाथ की हड्डी को गला देता है और फिंगर इसमें नष्ट हो जाता है यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, इसका उपचार निकल गया है। हम कई दवाओं का शोध करके मरीज को ठीक किए हैं। सुखेंद्रा जी, धीरेंद्रा जी, शबनम खातून, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे। हम फोटो उनका और वीडियो आपके कहने के बाद भी शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मरीज इसका परमिशन, अनुमति नहीं देते हैं। इस बीमारी का उपचार ये हमारे बस का नहीं रहता। यदि हमारे पूर्व में मेरे पिताजी डॉक्टर जंगदेव सिंह यदि काम नहीं किए होते इस मरीज पर, उनका शोध रिसर्च काफी परफेक्ट था और हम बच्चे से ही देखते थे कि मरीज उनका काफी ठीक हो जाते थे। तो उस चीजों को हमने देखा और अपने स्तर से हमने उसमें पढ़ाई किया। उसमें भी लेप्रोसी पर वीडियो लाने का भी मेरा उद्देश्य पहले शुरू में नहीं था, लेकिन एक जनरल वीडियो हम बनाते थे और उसमें हमने कुछ वीडियो लेप्रोसी पर हमने डाला और इसका हमने पहचान बताया कि क्या है। अभी भी जंक्शन पर चले जाइएगा शहरों में तो देखेंगे कि भीख मांगते हुए बहुत सारे मरीज भीख मांगते हैं। उनका हाथ पांव का उंगली जो है काम करना बंद कर दिया और गांव घर में रहते हैं तो सब कोई उनसे घृणा करने लगता है, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। तो बहुत सारे मरीज इसमें होते हैं, भोले भाले और सीधे साधे होते हैं। वो कमाने खाने वाले आदमी रहते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कोई अच्छा सलाह देने वाला नहीं रहता है और उनको धीरे धीरे होता है तो छुपाते 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 वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो कभी भी कोई भी बीमारी हो तो उसे छुपाइए नहीं, 10-20 लोगों से पूछिएगा, 10 और डॉक्टर से कहीं कहीं जाइएगा तो कहीं ना कहीं तो बीमारी आपको मालूम चल ही जाएगा कि आपको कौन सा बीमारी है। तो यदि आप चल रहे हैं और पैर से क्या होता है, पैर से यदि आपका चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, आपको मालूम नहीं चले तो ये लेप्रोसी का लक्षण है। कई लोग फीते वाला चप्पल पहन लेते हैं, तो ये तो फीते वाला पहन लिया तो चप्पल नहीं निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो आपका दूर नहीं हुआ। और पैर के, खास करके पैर जहां पर आप रख रहे हैं, पैर के तलवे में यदि चमड़ा सुन्न है तो वहां पर भी घाव बनने का खतरा रहता है। और सुनबहरी कुष्ठ रोग का घाव जो होता है, ये झंझटिया किस्म का होता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसका खास ट्रीटमेंट करने के बाद ही ठीक हो पाता है। कई लोग उसको साधारण घाव समझ करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन साधारण घाव
नहीं है। कितना भी उपचार करिएगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हुआ है तो वीडियो को अच्छा से देखिए। और इसमें सबसे एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका ये बेहतरीन काम करता है और इसमें बहुत ज्यादा लक्षण सिम्टम और नहीं मिलाने की जरूरत है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने में नहीं आता है। तो बीमारी को रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल का आप प्रयोग कर सकते हैं। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए और ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है कहीं पर भी। तो हाइड्रोकोटाइल बेहतरीन दवा है और इससे रोकथाम होगा, केवल कंट्रोल होगा। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए आपको सारे दिक्कतें आपको बतानी पड़ती कि आपको दिक्कत क्या क्या है। बहुत सारे लोगों को बुखार के साथ दाने आते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। और कई मरीजों ने बताया कि पहले उनका लाल लाल दाने जो था उनको अंग्रेजी दवा लेनी पड़ती थी, कंट्रोल तो रहता था लेकिन जैसे ही छोड़ते फिर वापस आ जाता था। अब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो बिल्कुल वो ठीक है। अब उनको दाने अब नहीं निकलते हैं बिना वाइसोलन या डेप्सोन का। इसमें आपका उंगली का फिंगर जो है, नाखून जो है धीरे धीरे ये काले पड़ने लगते हैं। नाखून क्या है, काले काले मोटे मोटे होने लगते हैं। नाखून देख लीजिए काला होगा और मोटा मोटा होगा और इसमें मोटा होकर के नाखून आपका गिर सकता है, झड़ सकता है और इसमें घाव भी बना सकता है। कुष्ठ रोग का ऐसे तो जांच में आप करा सकते हैं। जांच करने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी, यह दवा ये जो एमडीटी दवा आप लेते हैं तो एमडीटी दवा लेने के पहले सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जांच करते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। यदि आप जांच नहीं कराना चाहते हैं, ऐसे अंग्रेजी दवा एमडीटी दवा आपको लेना है तभी आपको जांच कराने की जरूरत है, अन्यथा होम्योपैथिक दवा आपके लक्षण के आधार पर ही चलता है। हम यदि ऑनलाइन आप चिकित्सा लेना चाहते हैं तो हम वीडियो आपका मंगा लेते हैं और आपका फोटो मंगा लेते हैं और कॉल फोन से बात करके हम समझ लेते हैं कि आपको दिक्कत क्या है। तो कुष्ठ रोग के कारण आपका ये सर का बाल भी झड़ सकता है और जहां आपका कहीं पर भी कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो वहां यदि रंग बदलने लगे, आपका चमड़ा रंग बदलने लगे, मोटा होने लगे, हल्का हल्का काला होने लगे या लाल होने लगे, तो वहां से जहां पर कुष्ठ रोग का लक्षण आता है, सुन्न हो जाता है, वहां पर कलम हलाइएगा, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मुर्दा कोई मर जाता है, उसको जला देते हैं तभी उसको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरह से आपके शरीर के जिस हिस्से में कुष्ठ रोग का प्रभाव हो गया है वहां पर कलम, पिन, अल्पिन, चिट्ठी काटने से आपको समझ में नहीं आएगा, जलाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी एक देखिएगा, वो जहां पर कलर आपका त्वचा का बदला हुआ है वहां से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केश वहां का सारा झड़ जाता है और फोड़े फोड़े पूरे शरीर में भी निकलते हैं। और इसकी पहचान है, ऐसे देखिए पहचान है, इसको केहूनी में मारकर देखिए, केहूनी में मारिए, अगर झुनझुनी आपको लगे, झुनझुनी लग रहा है, सुई चुभने जैसा आपको मालूम होता है और झंझनाहट आ रहा है तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो चुका है। इसमें बहुत लोगों का भूख लगना भी कम हो जाता है और वजन भी गिर सकता है। यानी 60 केजी से नीचे यदि आपको वजन आ रहा है तो आपको लेप्रोसी के
बारे में जरूर सोचनी चाहिए। और इसमें आंख का रोशनी भी आपका खत्म हो सकता है एमडीटी के कारण अथवा बीमारी के कारण। और एमडीटी का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। एमडीटी आप दवा प्रयोग किए होंगे बहुत। तो एमडीटी जो 5 जगह पर आपको चखते रहते हैं, तो 6 महीना का कोर्स कराया जाता है। और 5 जगह से ज्यादा आपको चखते निकलते हैं तो 12 महीने का कोर्स कराया जाता है। और एमडीटी आपका यदि बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर से दिखा लें, अमेरिका चले जाएं, कहाँ चले जाएं। कहीं भी जाइएगा तो एलोपैथ अगर इलाज कराते हैं तो घुमा फिरा के एमडीटी के कंपोजिशन का ही कोई भी डॉक्टर आपको दवा देगा। इसलिए बड़े डॉक्टर से जाने का भी इसमें कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें आपको इसका प्रमुख कारण है, कारण भी आप जान लीजिए। ज्यादा दिन तक विदेश में रहने के कारण, विदेश यदि जाना चाहते हैं, जाने का सोच रहे हैं, तो आपको जरूर सोचनी चाहिए एक बार। और होटल में ज्यादा दिन खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण ये सब बीमारी होने का खतरा रहता है। तो होटल में यदि भोजन बनाने का भी काम यदि आप करते हैं तभी भी लेप्रोसी का आपको शिकायत हो सकता है। इन जगहों से आपको सावधान रहनी चाहिए। और इसमें कई लोग को लगता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो इसमें खाना में सब कुछ खाना है, आपको कोई भी वर्जित माना नहीं है। थोड़ा सा सेहत को ध्यान में रखिए। थोड़ा शरीर को मजबूत करने के लिए जो डोले सोले थोड़ा आपका ठीक कर दे, थोड़ा सा मजबूत करे, बढ़िया बढ़िया भोजन खाइए। बढ़िया भोजन का मतलब तो आप समझते होंगे, दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर और फल फ्रूट्स लेना है। और हरा सब्जी। और उसका सबसे खासियत है टाइमली। और शरीर का मालिश भी करना है। शरीर का क्या करना है? मालिश करना है। इसमें आपको चलमोगरा नाम का ये जो प्रसिद्ध आपका तेल है, इसका यूज होता है जहां जहां चमड़ा सुन्न है। लेकिन ये चलमोगरा बहुत ही महंगा पड़ता है, 250 रुपए का 50 ml। ये डाबर कंपनी का है, 250 रुपए का 50 ml, इतना ही तेल ही मिलता है। अगर इस तेल का आप यूज करना चाहते हैं तो करिए, पैसा है आपके पास में तो। यदि पैसा नहीं है, यदि आप उसे लेना नहीं चाहते हैं चलमोगरा के ऑयल को, तो आप उसके बदले में करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नहाने से पहले आपको पूरे मालिश करनी चाहिए। पूरा शरीर आपको मालिश करनी चाहिए। और इसमें दवा चलने के बाद में मालिश करने से आपका हाथ जो है, फिंगर जो है सीधा हो जाता है। हमने फिंगर सीधा हुआ है, उनका हमने आपको लगा दिया है। और कई लोगों का चेहरे का जो रंग है, गोरापन है, वो खत्म हो जाता है, काले हो जाते हैं लोग, फिर से पुनः रेडिश चेहरा हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं। चेहरा उनका गुलाबी हो जाता है काला से, तो चेहरा गुलाबी हो जाता है, पागल जैसा लोग भी रहने लगते हैं। पागल जैसा लगेगा, दिमागी उनको कितना बोझ है, अजीब सा। कई लोगों को तो बोलते हैं कि नाक सूखा रहता था, उनका सर्दी उर्दी सब कुछ होता ही नहीं था बिल्कुल। अब उनके बाद सब चीज नॉर्मल होने लगा और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। तो इसमें मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति भी आपका बहुत कम हो जाता है। और इसमें यौन क्षमता भी लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। ESTD बीमारी के अंतर्गत नहीं होता है, माने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, एक दूसरे में बीमारी नहीं फैलता है। अगर परिवार के लोग एक साथ बैठे हुए हैं और खाना खाते हैं तो इससे बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने छींकते वक्त आपको रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। ये जो वीडियो है
ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में आप लोगों को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम अकेला क्या करेंगे। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि उनको बीमारी क्या है। चमड़ा जहां पर सुन्न हो गया है, कलर बदल रहा है, मोटा हो रहा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा चमड़ा हो जाए, तो इसको हम लेप्रोसी कहते हैं। और खास करके जब वो सुन्न हो जाए। लेप्रोसी के मरीज में खुजली नहीं देखा गया है। रेयर केस में किसी किसी को खुजली भी हो सकता है, लेकिन सबको खुजली नहीं होता है। और मुंह के अंदर भी इसका जब असर चल जाता है तो मुंह में भी घाव हो जाता है और खाने पीने में आपको काफी दिक्कत करता है। और ये सब चेहरे में यदि आ जाएगा तो बहुत बदसूरत बना देता है चेहरे को। चेहरे पर आने न दें, उसके पहले ही उपचार हो जाए। यदि आसपास अगल बगल में किसी को ऐसा लक्षण देखे तो बेचारे को गाइड आपको जरूर कर देनी चाहिए। हमारा यदि वीडियो देख रहे हैं, समझा देनी चाहिए। कई लोगों को कोई बताने वाला नहीं रहता है। उस गांव में हो सकता है अगल बगल में भी बहुत किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन कोई एक्टिव नहीं रहते हैं। तो यदि एक्टिव आदमी से काम होता है ना, एक्टिव जो रहेगा वही ना आपकी सहायता करेगा। तो लेप्रोसी के मरीज को यदि हमारा सेवा लेना है तो स्मार्टफोन बड़ा वाला तो चाहिए ही, छोटे से सर्विस आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके अगल बगल में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको बोलकर आप सर्विस ले सकते हैं। हमरा यदि ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं, घर बैठे दवा मंगा रहे हैं, किसी कारण से आपको दवा कम सुन रहा है तो आप ऑफलाइन क्लिनिक पर आकर के डायरेक्ट आपको मिलनी चाहिए। इसमें मुंह यदि चेहरे के हिस्से में आ जाता है तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक भी बैठा देता है। कान का चमड़ा तो मोटा होता ही है। और ये गाल का चमड़ा जो है, गाल देखिए ये चमड़ा पतला है, लेकिन जब लेप्रोसी हो जाएगा तो चकता निकल जाएगा। चकता, ये चकते चकते निकलेंगे और वो हिस्सा सुन्न रहेगा। जब तक सुन्न नहीं है तब तक आपको कुष्ठ रोग का रोगी नहीं कहा जा सकता है। इसमें खास तरीके का साबुन, कई लोग तो साबुन पूछते रहते हैं, हर वीडियो में बता देते हैं ताकि ज्यादा उनको पहुंचना नहीं पड़े, इधर उधर जाना नहीं पड़े। इस पार से उस पार जो दिखाई देता है जैसे ग्लिसरीन युक्त, यही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए। किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का इस पार से उस पार दिखाई दे, यही साबुन आपको ज्यादा कारगर रहता है। और इसमें आप इस तरह का कोई भी कोलगेट प्रयोग कर रहे हैं और आपके दांत जो है अच्छा से नहीं साफ हो रहा है, काले काले दाग बैठे हैं इसमें, तो ये सब पेस्ट जो होता है इससे आपका दांत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा, ना चमकता है। तो यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, मुंह महक रहा है, दांत में पैरिया हो गया है, सफाई अच्छा से नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी अलग से आप कह करके आप अपना टूथ पाउडर मंगा सकते हैं। कई दवाओं को मिला करके बनाया जाता है इसे, उसे ब्रश करेंगे तो आपका दांत जो है बिल्कुल चमक उठेगा, मोती सा, और बिल्कुल महकेगा नहीं, आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। और इसमें ये फेस वॉश है, कोई भी कंपनी का, जो इस पर से उस पर दिखाई देता है ग्लिसरीन युक्त, कहीं से भी आए तो चेहरे को धो लें। और अपना जब रखने जाए, बिछावन पर आ जाए आप, तो अपने शरीर को एक बार ठीक देखें कहीं कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि जहां चमड़ा सुन्न होता है कट जाने के बाद में जल्दी घाव ठीक होता नहीं है। और इस बीमारी में एमडीटी आप चलाते हैं तो आपको लगता होगा कि बीमारी जड़ से समाप्त कर देगा, पर ऐसा नहीं है। एमडीटी की दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा सुन्न था, और जब एमडीटी का कोर्स कर लेंगे उसके बाद भी सुन्न रहेगा। एमडीटी का दवा 1 साल से ज्यादा लेने से, 1 साल में तो लेने से ही आपका शरीर पूरा काला हो जाता है। कई प्रकार का साइड इफेक्ट देखने में आता है, पीलिया का होना, जॉन्डिस, लूज मोशन, अजीब सा मन होना, उल्टी जैसा मन होना। और 1 साल के से ज्यादा यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो शरीर में सूजन और दर्द बढ़ने का खतरा रहता है। और दर्द इतना भयानक होता है
कि आप रोगी को बर्दाश्त करने के लायक नहीं रह जाता है। तो दर्द से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। भयंकर से भयंकर दर्द को भी ठीक किया जा सकता है। कई लोग कई तरीके का बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सुनप्पन जाएगा ही नहीं, ये होगा, इसके फेरे में आप बिल्कुल नहीं रहे। सुनप्पन 100% ठीक हो जाता है और कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाता है। हम तो कई लोगों का प्रमाण आपको दे चुके हैं। कई लोग लाइव में बोलता है उन लोगों को लाइए, फोन नंबर दीजिए। अरे फोन नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप बात करेंगे डायरेक्ट रोगी से, और उसके घर का सदस्य अगर कोई नहीं बताना चाहा होगा और आपका फोन उठा लेगा और आप पूछना शुरू कर देंगे कि उनको लेप्रोसी हुआ था, कुष्ठ रोग हुआ था, तो उनका परिचय भी जो है थोड़ा सा उजागर होता है। तो थोड़ा इस तरह से हम बचते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर बहुत लोग का उपलब्ध करवा सकते हैं डायरी देख करके। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो यदि आप शादी विवाह करने जा रहे हैं तो एमडीटी के दवा उसके पहले न लें, क्योंकि चेहरा का काला होने का खतरा रहता है। और हमारा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपका चलेगा तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। इससे चेहरा काला नहीं होता है और बीमारी भी जड़ से समाप्त हो जाता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही इस चैनल पूरा देश दुनिया में देखा जाने लगा है। तो उन लोगों के लिए हम तो पूरा जीवन अपना लगा दिए हैं। देखते हैं वीडियो कितना आ रहा है। अब ये एक गंभीर विषय के अंतर्गत हम शामिल कर लिए हैं। इसके पिछले हमारे देखेंगे जब यूट्यूब चैनल में, तो उसमें एजुकेशन संबंधी बात आता था, कोर्स संबंधी बात आता था, दूसरे बीमारी पर आता था। लेकिन आज प्योर लेप्रोसी को ही कर दिए हैं। और बहुत सारे लोगों को फाइलेरियासिस, कुष्ठ रोग के अतिरिक्त में फाइलेरिया अन्य कई बीमारी है, तो थोड़ा बहुत वीडियो तो उस पर भी लाते रहते हैं। लेप्रोसी के मरीज तो चाहते हैं खाली इसी पर वीडियो आए, लेकिन कभी कभी कुछ दूसरे विषय पर भी हम बना देते हैं। और कभी कभी वीडियो हम नहीं बनाते हैं तो उसमें उसका जो समय होता है आपका, हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद फिर हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।